दोस्तों, देश में जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की चर्चा है। और इस चर्चा में कूद पड़े हैं बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव खुद एक बाहुबली रहे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, कई क्राइम उनके नाम दर्ज है। लेकिन पप्पू यादव ने रिसेंटली अपने एक वक्तव्य में कहा कि अगर देश के गृह मंत्री और कानून इजाज़त दे तो वो आधे घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, इस टके से गैंग को ठिकाने लगा दें। वैसे बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर सलमान खान के ऊपर गोली चलवाने का आरोप है, बाबा सिद्दीकी के हत्या का आरोप है। और ताज़ा प्रकरण में लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को भी धमकी दी है कि अगर उसने उन्हें टका का अपराधी समझा तो वो पप्पू यादव को उनकी औकात बता देंगे। अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं पप्पू यादव की दी हुई धमकी और उसके काउंटर में लॉरेंस बिश्नोई के अल्टीमेटम की। दोस्तों, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे अटैक करते हुए कहा है कि ऐसे 2 टके के गैंग को वो 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। वैसे उनके रिकॉर्ड को देखा जाए तो इसमें उनकी महारत हासिल है, क्योंकि उनका पूर्व का इतिहास भी कुछ ऐसा ही गैंगस्टर नुमा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई प्रकरण में पप्पू यादव क्यों कूदे। वैसे जब उनका सार्वजनिक जीवन देखा जाए तो पप्पू यादव को लाइमलाइट में रहने का, चर्चा में रहने का आदत है। वैसे वो दावा करते हैं कि वो 5 बार और 7 बार के सांसद हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कई बार अपने विवादित बयानों से न सिर्फ चर्चा में आते हैं बल्कि विरोधियों के टारगेट पर भी आ जाते हैं। ताज़ा प्रकरण में जिस लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की और सलमान खान पे फायरिंग करवाया, उसे धमकाने के लिए पप्पू यादव निकल पड़े हैं। वैसे उन्होंने एक बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में हिजड़े हैं क्या जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के गैंगस्टर को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें इजाज़त मिले तो हम ऐसे गैंगस्टर को ठिकाने लगा दें। अब सवाल है कि पप्पू यादव पूरे देश के लोगों को हिजड़ा क्यों मान रहे हैं। क्या वो चाहते हैं कि देश का हर व्यक्ति उनकी तरह बाहुबली और गैंगस्टर के रूप में पेश आए। सवाल है कि कानून जब इस देश में है और वो अपना काम कर रही है तो पप्पू यादव को इस प्रकरण में कूदने की जरूरत क्यों पड़ी। अब बात करते हैं पप्पू यादव के पुराने रिकॉर्ड और इतिहास की। तो अजीत सरकार हत्याकांड में उनका न सिर्फ नाम आया बल्कि ट्रायल भी चला और सबूतों के अभाव में वो बरी हुए। हालांकि उन्होंने काफ़ी सज़ा जेल में काटी। फिलहाल वो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो भी कह लें, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। जब ये बात पप्पू यादव ने ट्वीट की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने काउंटर अटैक करते हुए पप्पू यादव को फ़ोन किया और फ़ोन के माध्यम से उन्हें यह भी बता दिया कि अगर वो अपने दायरे में नहीं रहे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने तरीके से उन्हें भी निपटा देगी। जरा देखिए ये वीडियो। यादव से बात हो रही है किसी और से? नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी लीजिए। ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा,
भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं हमें और उससे मतलब ना मेरी हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना हम जाने। मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात ठीक करते है, पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से ठीक है ना? आप बेफिक्र रहे, आप दोबारा बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। अब धमकी के बाद, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद पप्पू यादव के होश पाख्ते हो गए। पप्पू यादव अब गिड़गिड़ा रहे हैं। वो उसी लॉरेंस बिश्नोई को, जिसे वो कुछ देर पहले 2 टके का अपराधी बता रहे थे, जिसे आधे घंटे में खत्म कर देने की बात कर रहे थे, अब उसी लॉरेंस बिश्नोई को भाई कह रहे हैं, मालिक कह रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल आदमी है। ये ट्वीट पॉलिटिकल था और राजनीतिक जीवन में ऐसी चीज़ें होती रहती है। जबकि बिश्नोई गैंग उन्हें ये क्लियर कर रहा है कि वो पॉलिटिक्स में है, बिश्नोई गैंग पॉलिटिक्स में नहीं है, और उसके रास्ते में जो आता है उसे वो अपने तरीके से ठिकाने लगा देते हैं। अब इस धमकी के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्री से सुरक्षा की भी मांग कर दी है। कहा जा रहा है कि धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव अपने जान बचाने की गुहार प्रशासन से लगा रहे हैं। तो अब सवाल है कि जब आप ऐसे 2 टके के गैंग को आधे घंटे में ठिकाने लगा सकते हैं, जब पूरे गैंग को आप ठिकाने लगा सकते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा सरकार से क्यों मांग रहे हैं? आप तो बिल्कुल सक्षम होंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंने जो पूर्व में बात कही कि पप्पू यादव बड़बोलेपन के शिकार हैं। शुरू से वो ज़्यादा बोलने के लिए मशहूर हैं। इसी कारण से विगत जो चुनाव, लोकसभा चुनाव बीता, उसमें तेजस्वी यादव से उनके कॉन्फ्लिक्ट सामने आए। हालांकि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत गए, लेकिन दर्शकों, लोगों ने देखा कि वो किस किस तरह के हथकंडे अपना रहे थे, विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए, और वो चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन लालू यादव और लालू परिवार से इसी बड़बोलीपन की वजह से उनका कॉन्फ्लिक्ट रह रहकर सामने आता है और आज भी वो दूरियां और दरार बरकरार है। अब पप्पू यादव अपने सुरक्षा की गुहार गृह मंत्री से कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर उनसे सवाल करता है तो वो एक सिरे से उखड़ जाते हैं। आपने लॉरेंस बिश्नोई को भाई ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था। तो देखा आपने कि किस तरह बिश्नोई गैंग के सवाल पर पप्पू यादव सिरे से उखड़ गए। वैसे कहा जाता है कि पप्पू यादव इस प्रकरण में कूदने के बाद मुंबई भी गए, सलमान खान से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाना चाहा। हालांकि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं थी, बावजूद इसके वो बिन बुलाए मुंबई गए और उन्होंने अपना समर्थन सलमान खान के प्रति दिखाना चाहा। लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद सलमान खान ने पप्पू यादव से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। वो बिग बॉस में अपनी शूटिंग कर रहे थे और उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इसे अलग तरीके से पप्पू यादव और उनकी टीम कवर अप कर रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे बिहार में एक कहावत है कि तोल मोल के बोल, वरना अगला देगा आपकी पोल खोल। तो फिलहाल पप्पू यादव की पोल बिश्नोई गैंग ने खोल दी है। पप्पू यादव अब अपनी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बिश्नोई को अपना भाई बता रहे हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री से सुरक्षा की गुहार भी कर रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री ने उन्हें ऐसा कोई आश्वासन दिया नहीं है। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन में वो ये भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, सुरक्षा नहीं मिला तो ठीक है, बिश्नोई गैंग मुझे मार ही दे। लेकिन पब्लिक है, जनता है, वो ये पूछना चाहती है कि जिस 2 टके के गैंग को वो आधे घंटे में ख़त्म करने वाले थे, उससे भागे भागे क्यों फिर रहे हैं। आप मुझे अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पप्पू यादव जैसे शख्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। बिश्नोई गैंग एक सिरे से देश में इतना व्यापक असर कैसे रखने लगा? क्यों हर बंदा आज की डेट में बिश्नोई गैंग के नाम पे ही धमकी दिए जा रहा है? और सवाल ये भी है कि क्या जो कॉल पप्पू यादव को आया वो वाकई बिश्नोई गैंग का था या पप्पू की PR टीम का हिस्सा था? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जल्द ही मिलेंगे किसी नए प्रकरण पे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।